बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीएससी एडीएस पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया। मैं इलेक्टिव कर रहा हूँ, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आज आपको साइकोलॉजी, आप इसे अप्लाइड साइकोलॉजी के तौर पे भी आपने चूज़ किया है, तो इस हवाले से इस सब्जेक्ट साइकोलॉजी में मैं आज आपको इंशाल्लाह टेंशन फ्री कर दूंगा। इसका सिलेबस हो गया, इसका पेपर का पैटर्न हो गया, इसकी मार्क्स डिवीजन होगी, और जो सबसे ज़रूरी बात जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इनको ज़रूरत होती है, लेटेस्ट गैस इसका, इस गैस को सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट जो 2025 में अपीयर होंगे वो भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो एनुअल में 2026 में एग्ज़ाम देंगे, ये दोनों स्टूडेंट आप इस गैस को तैयार कर सकते हैं। सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ, पेपर का पैटर्न आपको बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं। टोटल मार्क्स आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल का होगा। सिलेबस में इसका लेटेस्ट पेपर जो 2025 का हुआ है वो भी आपके साथ शेयर किया है, विद सिलेबस शेयर किया है। उसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस भी मैंने डिफ़ाइन किया था। आप लेटेस्ट पेपर भी देख सकते हैं और इसका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस था वो भी जान सकते हैं। जो थ्योरी का पेपर है 80 नंबर का, उस हवाले से बात करूँगा। 80 नंबर का ये पेपर है और आपने टोटल क्वेश्चन जो फेस करेंगे वो 9 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। 9 में से आपने कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि आपका हर क्वेश्चन जो होगा वो पेयर में होगा। पेयर का मतलब हर सवाल जोड़े में आता है। अब आपके टोटल 9 क्वेश्चन है, मतलब 9 पेयर आएंगे। आपने कोई भी 5 पेयर अटैम्प्ट करने हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 सवाल होंगे। अब दोनों सवाल मिल के 16 मार्क्स बनते हैं, मतलब एक पार्ट जो उसका होगा वो 8 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट भी इसका 8 नंबर का होगा। अब दोनों पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 से किया, एक पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 से किया और आपने कहा कि मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपका आधा आधा क्वेश्चन दोनों से कंप्लीट होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसे समझ चुके होंगे। अब रह के बात आती है जो सिलेबस है। कुछ बच्चे इसे उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी के इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं। मैं पहले उर्दू का सिलेबस आपको दिखाऊंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं उनको इतना सिलेबस का आइडिया नहीं होता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को इलेक्टिव और ऑप्शनल में इतनी आगाही नहीं होती, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं होता। कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह तो जाते नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बुक है, जिस बुक से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस बुक से ये सिलेबस मैच कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो सके कि जिस बुक से मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये उर्दू का 11 चैप्टर है और इसके साथ इसी को मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा रहा हूँ। और ये सिलेबस आपको पंजाब यूनिवर्सिटी या आपकी जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी मिल जाएगा। सिलेबस दिखाने का मकसद स्टूडेंट को जो है मिस गाइड ना हो। अपना जो पेपर तैयार कर रहे हैं उस हवाले से उनको आगाही ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस कौन सा होगा। अब उर्दू और इंग्लिश का सिलेबस आप इसे नोट कर लें और अपनी बुक से मैच कर लें। बाकी इसका जो आज की जो मेन टॉपिक है, इसका जो लेटेस्ट गैस है, इस गैस को आपको बता चुका हूँ। सप्ली के स्टूडेंट 2025 वाले और एनुअल के स्टूडेंट जो है वो इसे तैयार कर सकते हैं 2026 वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। चैप्टर वाइज तो शेयर नहीं करूंगा, मैं रैंडमली आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आपने जो जो क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर टोटल ये क्वेश्चन जो है वो 24 होंगे। अब ये देखें, इनमें कुछ क्वेश्चन के आगे टिक लगे हुए हैं। अब ये है कि आप जब तैयारी करेंगे अपनी बुक से, जो भी आप जिस बुक से भी तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को नोट करें। जब आप तैयारी करेंगे तो जो टिक वाले क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको अपनी बुक से सबसे पहले तैयार करें। टाइम भी स्टूडेंट के पास कम होता है, तो उनकी ये कोशिश होती है कि जो काम मिले वो टू द पॉइंट मिले। सिलेक्टिव स्टडी, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो क्वेश्चन जो विदाउट टिक हैं आप उनको तैयार करें। फिर अगर ये सारे हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बुक से तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट के पास इसके सॉल्यूशन नहीं है, इसकी बुक नहीं है,
तो आप लोग इसका सलूशन परचेज़ करना पड़ेगा। ये सारे टोटल 24 क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा इसका सलूशन और इसके साथ साथ उर्दू में भी इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बुक मौजूद है तो आप जस्ट इन क्वेश्चन को नोट करें और इन्हीं क्वेश्चन को आप वहाँ से तैयार करें। ये उर्दू का पोर्शन था सारा। अब ये वही क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में है। मोस्ट स्टूडेंट जो कि इसे इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं उन्हें इंग्लिश में भी चाहिए होता है, तो इसी गैस को मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लोगों को टेस्ट तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी। इंग्लिश में भी इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे को भी जिस बुक से भी तैयारी कर रहा है, हर बुक इसकी साइकोलॉजी की अच्छी ही होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लाँ ऑथर की बुक ही लें। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखेंगे तो रिकमेंडेड बुक उसमें लिखी हुई है, आप वहाँ से भी ऑथर के नाम देख सकते हैं। बाकी जो भी किताब आपके पास मौजूद है आप इन क्वेश्चन को वहाँ से नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपने कुछ ने पहले तैयार किए हुए होंगे, तो आपके पास जो भी किताब है आप उसी से नोट करें। बाकी अगर आपकी मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ, चूँकि मैं आपके जो गेस्ट हैं वो भी रेलिवेंट टीचर से ही परचेज़ करता हूँ, बकिया सब्जेक्ट के गेस्ट भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये आपके टोटल सारे 24 क्वेश्चन हैं, उर्दू में भी दिखाए हैं, इंग्लिश में भी दिखाए हैं। उर्दू में सलूशन चाहिए तो उर्दू में मिल जाएगा, अगर आपको इंग्लिश में सलूशन चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी पार्ट 1 का गैस इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं आपको अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए सलूशन के साथ तो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी है और इसका सलूशन आपको चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस गैस से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। बाकी अगर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा कोई और भी गैस चाहिए तो आप बताएं, मैं जितना जल्दी पॉसिबल हुआ आप लोगों के लिए मैं उसे अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।